नमस्कार। हमारे कई श्रोता आकाशवाणी पर प्रसारित कुछ बेहद अच्छे कार्यक्रम मिस कर रहे हैं जो फ़िलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कार्यक्रम रस माधुरी से आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सुनवाया जाए। ये टॉपिक जब मैंने रस माधुरी के दौरान लाइव किया था तो कई श्रोताओं के कॉल आए और उन्होंने कहा कि ये टॉपिक रेडियो पर तो हमने पहली बार सुना और मेरी इस कोशिश को सराहनीय भी बताया। नए साल में हमारा मन और मस्तिष्क नई सोच की ओर, नए विचार की ओर अग्रसर होता है। ऐसे में आज जिन विचारों का मंथन लेकर आई हूँ उस पर अगर आप गौर करेंगे तो निश्चित ही आपकी सोच को एक नई दिशा मिलेगी और आप और भी जोश के साथ सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अब टॉपिक बता दें आपको। आज का टॉपिक है अमीर होना हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी। अब आपको लग रहा होगा कि अधिकार तो समझ में आता है पर कर्तव्य भी। जी हाँ, यकीनन एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए अमीर होना कोई ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। पर जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं तो कभी कभी हमारे मन में द्वंद्व आता है कि क्या पैसों की प्रचुरता होना इतना ज़रूरी है? क्या बहुत ज़रूरी है कि हम पैसे कमाएं? ये टॉपिक उसी द्वंद्व के इर्द गिर्द घूमता हुआ है, ये उसी द्वंद्व को छूता हुआ है। तो आइए सुनते हैं, अमीर होना हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रस माधुरी। रस माधुरी सुनने वालों को अमृता का नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय है अमीर बनना हमारा अधिकार भी और कर्तव्य भी। अब आप सोच रहे होंगे कि अधिकार तो ठीक है पर कर्तव्य भी? जी हाँ, आज इसी सोच पर हम और आप विचार करेंगे। हम बात कर रहे हैं हमारी और आपकी, यानी एक बुद्धिजीवी वर्ग की जो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सच्चा और देशभक्त है। चलिए सबसे पहले हम आपको बचपन की उन यादों में ले चलते हैं जिससे हम सब कभी न कभी गुजरे होंगे। दोस्तों, हम सबको कभी न कभी सड़क पर 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए या पूरा का पूरा पर्स भी, ये तो बड़ा अमाउंट है। हम में से अधिकांश को तो 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे भी सड़क पर मिले हैं। अब याद कीजिए उस वक्त अपनी मनःस्थिति को। पहले तो दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, फिर चारों तरफ देखते थे कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर या तो हम उसे धीरे से उठा लेते थे या कभी अंतर मन की सुनकर छोड़ देते थे कि किसी गरीब का होगा, इस पर दूसरे का अधिकार है, आदि आदि। अब नहीं उठाए तो बात ही खत्म हो गई और उठा लिया तो फिर 2 बातें होती थी। किसी भिखारी को दे देते थे या मंदिर में देकर गर्व महसूस करते थे या घर में दे देते थे या फिर खुद पे खर्च कर देते थे। पर ऐसे में हमें कभी खुशी होती थी तो कभी ग्लानि भी होती थी। पूरा दिन न जाने हम क्या क्या सोचते थे। अब हम ईमानदार, मेहनतकश लोग जो ठहरे। हमारी परवरिश में ईमानदारी, मेहनत, संघर्ष, देश प्रेम, शिक्षा का इतना प्रभाव होता है कि हम पाए हुए पैसे पर भी इतना सोचते हैं और निश्चय ही इन बातों का प्रभाव
होना भी चाहिए हमारी परवरिश पर। हमें गर्व है हमारे माता पिता पर, जिन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी। अब आइए आपको हम याद दिलाते हैं बचपन की एक और सोच, जिससे हम में से ज्यादातर लोग गुजरे हैं, खासकर मध्यम आय या उसके नीचे के आय के वर्ग के लोग। बचपन में कोई कार या गाड़ी हमारे बगल से गुजरती थी तो हम में से कई लोग ऐसा सोचते थे कि बेईमानी का पैसा बोल रहा है, क्योंकि उस वक्त गाड़ी या बंगला होना बड़ी बात होती थी। कभी कभी तो कुछ लोगों को अमीर होने से डर लगता था कि इसमें उनकी ईमानदारी दांव पर न लग जाए। पर यकीन मानिए, ऐसे ही ईमानदार, सच्चे देशभक्त और बुद्धिजीवी वर्ग का अमीर होना ज्यादा जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, ये बात हम करेंगे इस गीत के बाद। हर संत कहे साधु कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे, सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आजा रे। हम बात कर रहे थे कि हर बुद्धिजीवी का अमीर और प्रगतिशील होना क्यों जरूरी है। इसको समझने के लिए आइए हम बात करते हैं देश के जीडीपी की। अब देखिए, बचपन की एक और बचकानी सोच याद आ रही है। कभी कभी लगता था कि देश में गरीबी है तो सरकार क्यों नहीं ज्यादा नोट छाप लेती है, सभी अमीर हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। हमेशा से ही मुद्रा या करेंसी उतनी ही मार्केट में आती है जैसी कि हमारी अर्थव्यवस्था होती है, और मुद्रा का मूल्यवान होना अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है, ना कि नोटों की संख्या पर। अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? बहुत से कारण हैं, पर उसमें से प्रमुख कारण है देश का जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी एक निश्चित समय सीमा में देश में जितनी भी चीजों का उत्पादन हो रहा है, वो चाहे वस्तु हो या सेवा, यानी कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसकी उस वक्त के हिसाब से जो कीमत होती है, उत्पादों और सेवाओं को जोड़कर जो मूल्य होता है, वो उस देश का जीडीपी कहलाता है। अर्थात किसी देश की एक निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी से ही हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। यानी मार्केट में एक निर्धारित मुद्रा ही होती है। अब ये मुद्रा जा कहाँ रही है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है।
जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हमने बात की जीडीपी की कि एक समय में देश में निर्धारित पैसा ही होता है, जैसा कि हमारे घरों में होता है। हम आने वाला भविष्य और देश की उन्नति इस बात पर होती है कि पैसा किन हाथों में गया है, जैसा कि हमारे घरों में होता है। अर्थव्यवस्था की सेहत या इकोनॉमिक हेल्थ के लिए ये जरूरी है कि पैसा सही हाथों में जाए, सही लोगों पर खर्च हो। मतलब देश के बुद्धिजीवी, देशभक्त, प्रगतिवाद लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा गलत हाथों में पैसा जाने से बारूदें खरीदी जाएंगी, दुश्मनी बेची जाएगी, नशा बिकने लगेगा और फिर विनाशकारी शक्तियों के हाथों में पैसा चला जाएगा। अब याद कीजिए वो 100 रुपए का नोट जो आपको मिला था, अगर किसी और को मिलता और वो आपके जैसा नहीं होता तो या तो उस रुपए से वो नशा करता या फिर चोरी करने का सामान जुटाता या कोई विनाशकारी योजना ही बनाता। अच्छा हुआ ना कि आपको मिला। चीजों का सही जगह पर होना ही उसका मूल्य बढ़ाता है। पैसा कमाकर केवल जमा न करे, हाँ एक निर्धारित सीमा में बचत भी जरूरी है, पर पैसों से हमेशा उत्पादों को बढ़ाएं, पैसों को गुणा करें। अपनी और देश के प्रगति में पैसा खर्च हो। बुद्धिजीवी वर्ग का ये कर्तव्य है कि वो पैसा कमाए, पैसा बढ़ाए। वो अमीर होंगे तो देश अमीर होगा, विकासशील होगा।
अपनी मेहनत और बुद्धि से निरंतर आय को बढ़ाएं। ये आपके और देश के हित में है। आप अमीर होंगे तो देश का जीडीपी अमीर होगा। अब इजाजत दीजिए अमृता को। नमस्कार। आशा है आपके मन के द्वंद्व को कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम छुआ ज़रूर होगा। अब देखिए, हम सुनते तो सबकी हैं, पर करते वही हैं जो हमारे दिल को छूता है। देश का पैसा सही हाथों में जाए, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे और उत्कृष्ट लोग पैसे कमाएं। रिश्ते, परिवार, समाज, स्वास्थ्य सबका ध्यान देते हुए अपनी योग्यता बढ़ाएं और पैसे कमाने की ओर अग्रसर हों। खूब मेहनत करें, मन में कोई द्वंद्व न हो, क्योंकि अमीर होना हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी। अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।